दूर दूर से ऐसा लग सकता है कि सोनी के अंदर बनने वाली स्पाइडरमैन और उससे जुड़ी हुई कैरेक्टर्स की मूवीज का कोई सेंस और फ्यूचर नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में सोचेंगे तो आपको शायद सोनी और मार्वल के एक बहुत बड़े कोलैबोरेटिव प्लान के बारे में पता चल सकता है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कनेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी से शुरू होते हैं और मैडम वेब, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 और स्पाइडरमैन के Amazon टीवी शोज और वेनम 3 से भी जाकर जुड़ते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सोनी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा प्लान सेटअप कर रहा है। तो क्या है वो प्लान और कैसे हैं ये कनेक्शंस, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पाइडरमैन की पूरी फ्रेंचाइजी के बारे में बात करने से पहले चलिए समझते हैं सोनी और मार्वल स्टूडियोज के बिहाइंड द सीन स्पाइडरवर्स के सेटअप के बारे में। जहां पर सबसे पहले हमें स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी की तरफ से स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने को मिलेगी, जो कि ऑफ कोर्स टॉम हार्डी वाले वेनम वर्स के एक पैरेलल यूनिवर्स में आती है, जो कि इस साल 2 जून को रिलीज करने के लिए स्लेट की गई है। ऑफ कोर्स ये एक मल्टीवर्सल मूवी है जो बेसिकली बहुत सारे स्पाइडरमैन को एक्सप्लोर करेगी और स्पाइडरवर्स के कई सारे डायमेंशंस को हमारे सामने रखेगी। लेकिन रिसेंटली एक न्यूज निकलकर सामने आई है कि इस मूवी के अंदर माइल्स मोरालेस एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर खुद को टेलीपोर्ट करेगा और एक ह्यूमन फॉर्म में भी खुद को प्रेजेंट करेगा, जहां पर वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से मिलेगा। और जैसा कि इस मूवी के अंदर 200 से भी ज्यादा अलग अलग स्पाइडरमैन के दिखने के चांस हैं, तो ये चीज पूरी तरह से पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। और मे बी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए ये नो वे होम के बाद एक नई चीज नहीं होगी। इसके अलावा अगला कनेक्शन निकल कर आता है स्पाइडरमैन की एक और मल्टीवर्सल मूवी प्रोजेक्ट द मैडम वेब की, जहां पर इस मूवी को 16 फरवरी 2024 को रिलीज किए जाने का प्लान किया जा रहा है, जिसे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। और अगर आप जानना चाहते होंगे तो मैं इस पर भी एक ओरिजिन वीडियो एक्चुअली बना दूंगा। बस फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि मैडम वेब एक्चुअली स्पाइडरमैन के अलग अलग मल्टीवर्सल बीइंग्स को मॉनिटर करती है और ये एक प्रकार की एक नेक्सस बीइंग है, जहां पर इस मूवी के अंदर लीड रोल में नजर आएंगी डकोटा जॉनसन, जहां पर एक्चुअली इस मूवी की कहानी लेट 90s और अर्ली 2000s की होने वाली है, जहां पर अपेरेंटली इस मूवी के अंदर एमा रॉबर्ट्स पीटर पार्कर की यंग मॉम के रूप में नजर आएंगी, जिसके पेट में एक्चुअली पीटर पार्कर है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मैडम वेब एक्चुअली पीटर पार्कर की गार्डियन एंजल के रूप में नजर आएगी। और तो और हमें यहाँ पर एडम स्कॉट का बेन पार्कर भी नजर आएगा। अब जिस हिसाब से इस मूवी की टाइमलाइन को दिखाया जा रहा है, बहुत सारे फैंस इस बात को लेकर थ्योराइज कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी अलग ही या नए प्रकार के पीटर पार्कर को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ही टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की एक ओरिजिन कहानी हो। और 90s और 20s के हिसाब से अगर चीजों को लेकर चला जा रहा है तो ये चीज यहाँ पर पूरी तरह से सेंस भी बना सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल 90s के एनिमेटेड टीवी शो की तरह ही मैडम वेब का पीटर पार्कर से एक बहुत ही खास कनेक्शन होगा और वो समय समय पर पीटर पार्कर को एक्चुअली गाइड भी कर सकती है, जो एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स के दौरान बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और बात अब पीटर पार्कर की चल रही है तो फाइनली बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन की, जहां पर वैसे साल 2021 में रिलीज हुई नो वे होम के बाद ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहे हैं। और सोनी और मार्वल स्टूडियोज दोनों जानते हैं कि अगर स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी को सरवाइव करना है तो 2 साल के अंदर अंदर एक नई स्पाइडरमैन की मूवी को रिलीज करना जरूरी है। साथ ही साथ केविन फाइगी ने इस बात को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि स्पाइडरमैन की इनिशियल ड्राफ्टिंग पर काम चालू हो चुका है, जहां पर मार्वल स्टूडियोज के पास अगले साल का 7 जून का स्लॉट खाली है। और फैंस इस बात को लेकर होप कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इस स्लॉट के ऊपर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की चौथी मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा। और एक्चुअली इस चीज का अनाउंसमेंट इसी साल के कॉमिक कॉन में भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए स्टोरी की तो पीटर पार्कर की हालत मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कॉमिक बुक के हिसाब से ही हो चुकी है और नो वे होम के एंड तक उसकी कहानी बहुत हद तक टोबी मैगवायर के ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन की तरह ही है, जहां पर वो आंट में की उसकी दुनिया से जाने के बाद अकेला तो पड़ ही गया है, साथ ही साथ जो उसे जानते थे वो भी उसे भूल चुके हैं। ऐसे में जैसा कि हमने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 के अंदर स्पाइडरमैन को अपने लोवेस्ट में वेनम को एम्ब्रेस करते हुए देखा था, नो वे होम के अंदर वेनम का छूटा हुआ वो छोटा सा स्पेक एक्चुअली वेनम का दूसरा वर्जन हो सकता है। और काइंड ऑफ कॉमिक बुक के अंदर भी सीक्रेट वॉर्स के दौरान ही पीटर पार्कर वेनम के सूट को एम्ब्रेस करता है, जो बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इवेंट के साथ भी अलाइन कर रही है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक्चुअली कहानी तो यहाँ पर शुरू होती है, जहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर टॉम हार्डी ने वेनम की प्रोडक्शन डेट को भी अनाउंस किया था वेनम 1 के एक डिलीटेड सीन के साथ। और अपेरेंटली इस मूवी के अंदर ये कहानी पूरी तरह से रिवॉल्व करेगी एडी और वेनम के अपने खुद के स्पाइडरमैन को खोजने में, क्योंकि यहाँ पर नो वे होम के अंदर तो इस बात को पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया गया था कि वेनम और टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर एक्चुअली सेम यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है।
तो होपफुली यहाँ पर किसी नए स्पाइडरमैन को सोनी एक्चुअली प्रेजेंट कर सकती है, जहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे लोग इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद यहाँ पर सोनी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को इस मूवी के साथ कैनन कर सकती है। बट मेरा मानना है कि हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर हमें एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ही देखने को मिल जाए, बट हो सकता है कि सोनी यहाँ पर उसे मार्क वेब के स्पाइडरमैन की किसी अल्टरनेट वेरिएंट की तरह दिखा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अपने अलग अलग वेरिएंट्स को प्ले किया था। इससे दोनों फायदा होगा, एक तो फैंस की भी बात का मान रख लिया जाएगा, साथ ही साथ सोनी को एंड्रू गारफील्ड के साथ नया स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा। क्या पता ये नया स्टार्ट बेसिकली उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी का एक सॉफ्ट रीबूट ही हो, जैसा डीसी के अंदर 2016 की सुसाइड स्क्वाड के बाद जेम्स गन की 2021 की द सुसाइड स्क्वाड देखने को मिली थी। खैर, इन सब से फुर्सत मिलने के बाद होपफुली मैडम वेब के अंदर स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स के एस्टैब्लिशमेंट के बाद हमें स्पाइडरमैन की 2 लाइव एक्शन टीवी शोज को फ्यूचर में कभी प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि होने वाले हैं स्पाइडरमैन नोवार और स्पाइडरमैन सिल्क। तो गाइस, ये था एक ब्रीफ सा वीडियो स्पाइडरमैन और उससे जुड़े हुए कैरेक्टर्स के फ्यूचर को लेकर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपकी क्या राय है स्पाइडरमैन के फ्यूचर को लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।